दोस्तों स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सेट नंबर 14 करने जा रहे हैं। टोटल 133 सेट्स में फॉर आरआरबी एनटीपीसी के लिए आज सेट नंबर 14 है फॉर एनटीपीसी, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेम द साइक्लोन दैट हिट ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल इन मई 2020। साइक्लोन का नाम क्या था जो ओडिशा और वेस्ट बंगाल में आया था 2020 में मई के समय में? इसका नाम था एम्फेन, ठीक है। एम्फेन नाम था। एम्फेन जो है एक थाईलैंड वर्ड है ना, थाईलैंड वर्ड है। इसका मीनिंग क्या होता है? स्काई। मीनिंग क्या है? स्काई, याद रखिएगा। थाईलैंड वर्ड है ये एम्फेन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नोबेल लॉरेट कैलाश सत्यार्थी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो कौन ऑर्गेनाइजेशन से ये एसोसिएट थे? बचपन बचाओ आंदोलन से ये ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट थे कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी के बारे में देख लेते थोड़ा सा। इनका जन्म हुआ था विदिशा डिस्ट्रिक्ट, जो कि ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश से ये बिलोंग करते हैं कैलाश सत्यार्थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है तो ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच इंडियन फीमेल शूटर हैड वॉन द गोल्ड मेडल इन इंडिविजुअल 10 मीटर एयर राइफल वोमेन इवेंट एट द 2019 ISSF वर्ल्ड कप इन न्यू दिल्ली? तो कौन फीमेल शूटर थी ये? अपूर्वा चंडेला, ठीक है। अपूर्वा चंडेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी में भी आया हुआ था क्वेश्चन ये। अपूर्वा चंडेला जो है वो राजस्थान से बिलोंग करती है, राजस्थान से, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से स्टेट से बिलोंग करती है ये, ठीक है। आपको नाम दे देगा कौन से स्टेट से है ये पूछेगा आपको। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, है ना। शूटिंग से रिलेटेड है, यहाँ पे शूटर है फीमेल शूटर, है ना, अपूर्वा चंडेला। शूटिंग से और कौन कौन रिलेटेड है शूटर से? अभिनव बिंद्रा, अभिनव बिंद्रा हो गया, जीतू राय हो गया, है ना, विजय कुमार हो गया। ये सब शूटर से रिलेटेड है ना। और एक आपका अंजलि हो गया, अंजलि भागवत, है ना, अंजलि भागवत। ये सब शूटिंग से रिलेटेड है, अंजलि भागवत। और जो अपूर्वा चंडेला है उन्होंने अर्जुन अवार्ड जीता था 2016 में। अर्जुन अवार्ड जो है वो 2016 में जीती थी, है ना। और 2014 का जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उनमें इन्होंने गोल्ड जीता था। जो 2014 का कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उनमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, अपूर्वा चंडेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। नेम द कालवेरी क्लासेस सबमरीन लॉन्च्ड इन मुंबई नवंबर 2020। क्या नाम था? ये INS वजीर नाम था, INS वजीर सबमरीन का नाम था ये, ओके। अगला क्वेश्चन है विच हैज बीन रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी का बुक का नाम पूछ रहा है, तो ये सेवा सदन बुक का नाम है ये, ठीक है। इनका बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है इससे मुंशी प्रेमचंद का बुक
कौन कौन सा है। एक हो गया सेवा सदन जो ऑप्शन में दिया था, और आप जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो गोदान, ठीक है ना, गोदान है मुंशी प्रेमचंद का। सेवा सदन हो गया, और आपका गबन, गबन है ना, कर्मभूमि, 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 ये सब बुक है, बुक का नाम है। एक हो गया गोदान, गबन, कर्मभूमि, मानसरोवर, सब बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है ना। सब क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा आप। रंगभूमि, ठीक है ना, कर्मभूमि, रंगभूमि, मानसरोवर, गबन, गोदान, ये सब मुंशी प्रेमचंद जी का बुक है, का नाम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। नेम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट डेट कंप्रोमाइजेज रूल्स फॉर मॉन्क। रूल्स के बारे में बोल रहे हैं, बुद्धिस्ट में रूल्स किस में लिखा हुआ है, ये विनय पिटक में रूल्स वगैरह लिखा हुआ है फॉर मॉन्क्स, मॉन्क्स के लिए लिखा हुआ है विनय पिटक में, ठीक है, रूल्स। और टीचिंग वाला सुत पिटक में लिखा हुआ है टीचिंग, सुत पिटक। बुद्धिस्ट का जो था टीचिंग होता है ना, उस ये लिखा हुआ सुत पिटक में बुद्धिस्ट का। बुद्धिस्ट का काउंसिल देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसिल देख लेते हैं जो बुद्धिस्ट में हुआ था, है ना। फर्स्ट हुआ था, एक एक करके देख लेते। फर्स्ट हुआ था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ काउंसिल हुआ था। फर्स्ट जो हुआ था वो राजगीर में हुआ था, मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये, ठीक है ना, आपको याद होना चाहिए। दूसरा हुआ था वैशाली में, पाटलिपुत्रा तीसरा में, तीसरा, चौथा में कश्मीर, कश्मीर में हुआ था काउंसिल। राजगीर में कौन हेड थे, अजात शत्रु, अजात शत्रु। वैशाली में कालाशोक, पाटलिपुत्रा में अशोक, इसमें कश्मीर से कनिष्क, कैसे कश्मीर कैसे कनिष्क, सब मैंने याद करवा दिया है बस। काउंसिल है ये बुद्धिस्ट का जो काउंसिल हुआ था, पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली में, पाटलिपुत्रा, फिर कश्मीर में। राजगीर में जो हुआ था वो उसका हेड था ये अजातशत्रु, वैशाली में कालाशोक, पाटलिपुत्रा में अशोक, कश्मीर में कनिष्क, ठीक है। और ये सब जो विनय पिटक है ये सब पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा, पाली भाषा में है ना, पाली लैंग्वेज में। कुछ स्तूपा देख लीजिए, बुद्धिस्ट स्तूपा जो है, जो फेमस है वो बता देता हूँ मैं आपको, स्तूप बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है। पहला जो है वो सांची, सांची स्तूपा कहाँ है, सांची स्तूप कहाँ है, ये है आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया था, अशोक के द्वारा बनाया गया था, अशोक के द्वारा, ठीक है। मध्य प्रदेश में ये सांची स्तूप अशोक के द्वारा बनाया गया था। धमेक कहाँ है, धमेक स्तूप ये आपका सारनाथ में है, वाराणसी, सारनाथ, वाराणसी, ठीक है ना, वाराणसी। और एक केसरिया देख लीजिए, केसरिया, केसरिया स्तूप कहाँ है, ये आपका बिहार में, बिहार का सबसे लार्जेस्ट स्तूप है ना, लार्जेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट है ये स्तूप, और ये बिहार में है।
ओके, और देख लीजिए शांति स्तूप कहाँ है, शांति स्तूप ये आपका लद्दाख में। और कैसे याद कराया था मैंने आपको, शांति को रहेगा लड़ के शांत हो गया, है ना। मैंने आपको ये ऐसे याद करवाया था आपको। अगर आप सेट 1 से नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर से देखिएगा, सब मैंने आपको याद करा दिया, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ज़रूर से देखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच हेरिटेज साइट हैज़ द द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो द्राविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर कौन सा हेरिटेज साइट है, यहाँ पे ऑप्शन बताया हैम्पी, ठीक है ना, द्रविड़ स्टाइल। चलिए स्टाइल में थोड़ा देख लेते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर जो स्टाइल बनता है, जो नॉर्थ में होता है ना, इसमें बनता है नगर स्टाइल, एन से नॉर्थ, जो नॉर्थ होता है नॉर्थ स्टाइल, जो हम लोग का होता है ना नॉर्थ में, वो नगर स्टाइल में होता है, नगर स्टाइल ऑफ टेम्पल, नगर स्टाइल, ठीक है ना। और जो साउथ इंडिया में होता है, साउथ में वो होता है आपका द्रविडियन स्टाइल, ठीक है ना, द्रविडियन स्टाइल में, ओके। अगर दोनों को मिक्स कर दिया जाए, नगर का भी और द्रविडियन स्टाइल का भी, तो उसको हम बन जाता है वेसरा स्टाइल, उसको वेसर स्टाइल बोल देते हैं, वेसरा स्टाइल, है ना। दोनों को मिक्स कर देते हैं तो नगर प्लस द्रविड़, ये सब मैंने बता दिया आपको। नॉर्थ प्लस साउथ को मिक्स कर देते हैं, वेसरा स्टाइल बन जाता है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं टेम्पल के बारे में, कौन कौन सा स्टाइल से बना हुआ है आर्किटेक्चर का। जो विरूपाक्ष टेम्पल है, विरूपाक्ष टेम्पल वो वेसरा स्टाइल में बना हुआ, क्वेश्चन बन सकता है ये वेसरा स्टाइल में बनना, वेसरा स्टाइल, ठीक है। और किसने बनवाया था ये विरूपाक्ष टेम्पल, ये बनाया था आपका चालुक्य डायनेस्टी ने, चालुक्य डायनेस्टी, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बना हुआ है एसएससी में। तो इस बार जो एनटीपीसी का क्वेश्चन होगा, एसएससी के द्वारा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है ये। विरूपाक्ष टेम्पल जो है चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, ओके। और जो खजुराहो टेम्पल है, खजुराहो टेम्पल वो कौन स्टाइल में बना हुआ है, नगर स्टाइल में बना हुआ, नगर स्टाइल में। कैसे याद कराया था आपको, खजूर हम लोग खाते हैं ना, नॉर्थ में खाते हैं हम लोग, बिहार में है तो भाई नॉर्थ में, खजूर कहाँ का तो हम लोग नगर स्टाइल, ऐसे याद रखिए, खजुराहो टेम्पल नगर स्टाइल आर्किटेक्चर में बना हुआ ये टेम्पल है, ओके। चलिए ये सब मैंने आपको करा दिया था। जो बृहदेश्वर टेम्पल है जो तंजौर का, वो कौन बनवाया था, राजा वन ने बनवाया था। और जो गंगई कोंडा चोलापुरम में है, उसमें राजेंद्र चोला वन ने बनवाया था, है ना। ये सब मैंने आपको बताया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच गैस इज नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, what is the momentum of an object having mass 14 kg and velocity 28 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू
वेलोसिटी होता है, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। मास दिया हुआ 14 P = m × v, मास इंटू वेलोसिटी। तो आपका मास दिया हुआ 14 kg, वेलोसिटी दिया हुआ 28, दोनों को गुना कर देंगे तो 392, इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा kg मीटर/सेकेंड। ठीक है, P = mv याद रखिएगा, mv मोमेंटम होता है, mv मास इंटू वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लिथमस सॉल्यूशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तो कहाँ से ड्राइव होता है, ये लेकन से होता है ना, लिकेन। लिकेन क्या है, एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है, इससे बनता है आपका लिथमस पेपर। लिथमस पेपर है ना, एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर, इससे हम लोग लिथमस पेपर बनाते हैं, जो एसिड और बेस का अंतर बताता है, उसको हम लिथमस पेपर बोलते हैं। और ये बनता कैसे, एल्गी प्लस फंगस से बनता है। एल्गी प्लस फंगल को मिला देते हैं तो ये बनता है लैकन। ठीक है ना, एल्गी प्लस फंगस, एल्गी, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन आता है, एल्गी प्लस फंगस से बनता है लिकन, बनता है ये बनता है। ठीक है, और स्टडी क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी, ध्यान रखिएगा, फाइकोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ एल्गी को बोलते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है ना, और एल्गी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, अकेला। और देख लीजिए आप, ग्रीन एल्गी को क्या बोलेंगे, क्लोरोफाइक है, ग्रीन एल्गी, इसका क्या नाम है, क्लोरोफाइक है। क्लोरो मतलब क्या होता है, ग्रीन होता है, तो इसे याद रखें, ग्रीन एल्गी। रेड एल्गी रोडोफाइटा है ना, आर से रेड और आर से रोडोफाइटा। ठीक है, येलो ग्रीन एल्गी को क्या बोलते हैं, इसको हम जेंथोफाइटा बोलते हैं, जेंथोफाइटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट विंड एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया। सबसे हाईएस्ट किसका है विंड एनर्जी प्रोडक्शन में, तमिलनाडु का है, फर्स्ट में है ना हाईएस्ट। सेकंड में आपका गुजरात आ जाएगा, थर्ड में आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, तीसरा में आपका आ जाएगा कर्नाटका, चौथा में, पहला तमिलनाडु, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटका, पांचवा में आपका राजस्थान। ये सब नंबर है ना, पहला में तमिलनाडु हो जाएगा, हाईएस्ट विंड एनर्जी तमिलनाडु, सेकंड गुजरात, थर्ड महाराष्ट्र, फोर्थ कर्नाटका, फिफ्थ राजस्थान। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इन मई 2019 द लास्ट कैप्टिव व्हाइट टाइगर ऑफ मुंबई डाइड, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टाइगर। तो क्या नाम था टाइगर का, ये बाजीराव। नेक्स्ट है, द 3 लॉ ऑफ मोशन वेयर प्रपोज्ड बाय, तो ये तो सबको पता है, न्यूटन के द्वारा लॉ ऑफ न्यूटन मोशन दिया गया था, न्यूटन के द्वारा, है ना। 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है,
क्या देता है ये? डिफिनेशन देता है लॉ ऑफ इनर्शिया का। ओके, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, ये फर्स्ट लॉ बोलता है। सेकेंड लॉ डिफिनेशन देता है फोर्स का, है ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये देता है सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ देता है आपका एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो पता ही होगा आपको। जैसे एग्जांपल आपका स्विमिंग है ना। फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोल देते हैं। आई के कैसा लग रहा है? वन जैसा लग रहा है ना, तो लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखिएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया ये पूछता है, लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा लॉ ऑफ मोशन देता है ये? फर्स्ट लॉ। आई ऐसे वन लिखते हैं हम लोग, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। सब मैंने आपको याद रखा, करवाया आपको, तो आप सेट 1 से देखना स्टार्ट कीजिए अगर नहीं देख रहे हैं तो, ठीक है। इसके बीच में पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, विच अदर मूवमेंट वाज कंबाइंड विथ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1920, तो कौन सा मूवमेंट और हुआ था साथ में? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब हुआ था तो ये खिलाफत मूवमेंट भी हुआ था 1920 में ही, ठीक है ना। 1920 में ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ और खिलाफत मूवमेंट भी हुआ, है ना, कंबाइन, ठीक है। और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये स्टार्ट हुआ था तो 1920 में दिया हुआ स्टार्ट, लेकिन सस्पेंड कब हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछता है। इसके 2 साल बाद सस्पेंड हो गया था 1922 में। 1920 ये सस्पेंड हुआ था, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये, सस्पेंडेड क्वेश्चन पूछता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंड कब हुआ था? 1922 में। स्टार्ट हुआ था 1920 में, सस्पेंड हुआ 1920 में, 2 साल बाद, ठीक है। और 1922 में ही चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में, ध्यान रखिएगा। चौरी चौरा एक जैसा लग रहा है ना, तो ये भी 2 एक जैसा लग रहा है, चौरी चौरा 2, ठीक है, मिलता जुलता 19-20 का फर्क है लेकिन सेम है। रोला एक्ट कब आया था ये? 1919 में, 1919। किसके याद रखा आपको? रो है, एक रो में है ना, 19 एक रो में है, दोनों सेम, ठीक है। 1919 में आया था, इसको हम ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ देख लेते हैं हम लोग। 1915 में जो है गांधी जी बैक टू इंडिया इंडिया वापस आए थे, है ना। 9 जनवरी को आए थे, ये भी डेट याद रखिएगा, 9 जनवरी को बैक टू इंडिया 1915 में आए थे महात्मा गांधी। 17 में आपका चंपारण मूवमेंट हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में, सत्याग्रह। 1918 में आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ 1918 में, ओके। 1919 में आपका रोला एक्ट आया। 1920 में आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ और खिलाफत मूवमेंट भी हुआ। 1922 में आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सस्पेंड हो गया और चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, 1922 में।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, होम डिड महात्मा गांधी कंसिडर हिज मेंटोर इन पॉलिटिक्स। तो किसको मानते थे अपना मेंटर? ये गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे महात्मा गांधी अपना मेंटर, गोपाल कृष्ण गोखले। कैसे याद कराया आपको मैं? महात्मा गांधी कृष्ण भगवान है, समझ लीजिए, ऐसा याद रखिए। कृष्ण भगवान क्या है? मेंटर ही थे, तो महात्मा गांधी का ये मेंटर थे, ऐसे याद रखा है आपको। गोपाल कृष्ण गोखले है ना, गोपाल कृष्ण गोखले ये मेंटोर थे महात्मा गांधी जी का। ओके, ध्यान में रहेगा ना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच वाज अ मेजर टेकन अंडर द रॉ लॉ एक्ट। तो क्या लिखा था ये? इम्प्रिजमेंट विदाउट ट्रायल, ठीक है, इम्प्रिजमेंट विदाउट ट्रायल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विच प्लेस वाज कॉल्ड द नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी। तो कौन से प्लेस को बोलते हैं ये? अवध को बोलते हैं। अगला है, विच फेमस रिवोल्यूशनरी सेटअप बेस नियर सतर रिवर इन झांसी इन द 1920 यूजिंग द एलियास पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी। तो कौन फेमस रिवोल्यूशनरी थे ये? चंद्रशेखर आजाद थे। ओके, नेक्स्ट है, द रीजन वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज। कौन सा फार्मिंग बोलते हैं ये? ट्रक फार्मिंग। कौन बोलते हैं ये? ट्रक फार्मिंग बोलते हैं इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज वन ऑफ द कॉजेज फॉर माइग्रेशन ऑफ अनस्किल्ड वर्कर। तो ये पॉवर्टी है भाई, सबको पता है, ठीक है। 21, एज पर पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 विच स्टेट इमर्ज्ड एज द बेस्ट गवर्न स्टेट इन द कंट्री। ये आपका केरला हो जाएगा, है ना, आंसर हो जाएगा केरला। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड। तो कौन सा हो जाएगा? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। कितना बार क्वेश्चन पूछेगा? 5-6 बार पूछ चुका है ये, है ना। सेट मैंने अब तक 14 करा रहे हैं, उसमें 6 क्वेश्चन पूछ दिए, बहुत रिपीटेड ये, ध्यान रखिएगा। ट्रांस साइबेरियन जो है वो लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है वर्ल्ड में, लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है। टोटल ये 9289 किलोमीटर है, 9289 किलोमीटर, ठीक है ना। ये कनेक्ट करता है मॉस्को टू व्लादिवोस्टोक, कनेक्ट करता है ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वेयर वाज द फर्स्ट ऑयल वेल डिस्कवर्ड इन असम, है ना, ऑयल का कुआं पहली बार कहाँ डिस्कवर किया गया था? असम में, ये डिगबोई में। डिगबोई को हम क्या बोलते हैं? ऑयल सिटी ऑफ असम बोलते हैं, ऑयल सिटी ऑफ असम को असम बोलते हैं डिगबोई को, ठीक है ना। और असम ऐसा फर्स्ट स्टेट है जहाँ ऑयल वेल मिला था, है ना, तेल का कुआं मिला था, फर्स्ट स्टेट ऐसा है असम, है ना, फर्स्ट इन एशिया में भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हु सेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट ऑन 27 अगस्त 1947
कौन बोला था ये? आई बिलीव सेपरेट इलेक्ट्रोड्स विल बी सुसाइडल टू द माइनॉरिटीज। किसने बोला था ये? गोविंद वल्लभ पंत जी ने बोला था ये। आई बिलीव सेपरेट इलेक्ट्रोड्स विल बी सुसाइडल टू द माइनॉरिटीज। 25 है, ऑन बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर बोरोइंग फीचर्स from other countries for the constitution, who said the following: nobody holds any patent rights in the fundamental ideas of a constitution। किसने बोला था ये? बी आर अम्बेडकर जी ने। ओके, नेक्स्ट है 26, एज पर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, what should be the position of the Indian flag when it display along with the flags of other countries in a straight line? तो कौन सा ये? एक्सट्रीम राइट। इसका आंसर हो जाएगा एक्सट्रीम राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द कोड नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट? तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। क्या नाम था ये? स्माइलिंग बुद्धा। इंडिया फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट का नाम दिया गया था कोड में स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है। 28 है, CSIR साइंटिस्ट हैव कंडक्टेड अ जेनेटिक स्टडी फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, वेयर हैज द स्टडी बीन कंडक्टेड? तो कहाँ हुआ था ये? लक्षद्वीप में स्टडी हुआ था। 29 क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट स्टूडेंट सैटेलाइट बिल्ट बाय इंडियन हाई स्कूल टीम एंड लॉन्च्ड बाय नासा। क्या नाम था इसका? कलमसत। ओके। 30 है, विच सेक्टर इज द बिगेस्ट इमीटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस? तो ये आपका एनर्जी है, ये तो इजी क्वेश्चन था। 31 है, नेम द यंगेस्ट एवर यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर। सबसे यंगेस्ट कौन था? मिली बॉबी ब्राउन। ये भी 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। यंगेस्ट एवर यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर कौन थे? मिली बॉबी ब्राउन। मिली बॉबी ब्राउन, MBB, मिली बॉबी ब्राउन। कितना प्यारा नाम है ना। 32 है, द 2020 यूनेस्को गिलेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज हैज़ बीन अवॉर्डेड टू। किसको मिला था ये? जिनेथ बिडोइन लीमा को मिला था ये अवार्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो ये बच्चा जानता है। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 34, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ COBOL? कोबोल। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला है, विच फंक्शन की इन एक्सेल हेल्प्स टू स्विच टू एडिट मोड? तो कौन सा की है? F2। एडिट मोड पे आ जाएगा F2 एक्सेल में। 36 है, द फुल फॉर्म ऑफ वेल क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। 37 है, विच सिटी हैज बेक्ड द सेकेंड स्पॉट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड फॉर 2020? कौन सा सिटी को मिला था ये? सूरत को मिला था। स्वच्छ है ना, तो हमेशा आगे रहता है। 38 है, विच स्टेट इन इंडिया हैज द बिगेस्ट कंजप्शन ऑफ फर्टिलाइजर? कौन सा स्टेट है ये? पंजाब है ना, ज़्यादा खेती सब वही होता रहता है। 39 है आपका, व्हाट वाज द इंडिया रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2019? तो ये कितना रैंक आया था? 129 टोटल। कितने कंट्रीज में? 189 कंट्रीज में है ना। 129वां रैंक था इसका 2019 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, नेम द रिसेंटली एडेड 17th जोन ऑफ द इंडियन रेलवे? कौन सा जोन जोड़ा गया ये? कोलकाता मेट्रो।